नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ क्लासेस। डियर ऑडियंस, आज हम लोग एक ऐसे हमला की चर्चा करेंगे जो आज एक सनसनीखेज बना हुआ है। अब ये ऐसी हमला है जो हाल ही की घटना है, यानी बहुत पहले की नहीं। ये ठीक 22 अप्रैल 2025 की घटना है। ये जो है आपका पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को एक घटना हुई। सबसे पहले इस घटना में क्या हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या है और सरकार को क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बशर्ते कि आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तमाम बातें करेंगे कि सरकार को क्या स्टेप्स लेनी चाहिए और इस आतंकी हमला से किस तरह बचा जा सके और इस तरह की फ्यूचर भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय जरूरी है। ये तमाम चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इस घटना की बैकग्राउंड क्या थी, घटना शुरू कैसे हुई और किस तरह से इसमें लोगों को निर्दयतापूर्वक मार दिया गया। आइए शुरू करते हैं। एक राज्य हमारे इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का एक जगह है पहलगाम। पहलगाम एक जगह है। पहलगाम में एक सुंदर वादी जगह है जिसे बाईसरन घाटी के नाम से जाना जाता है। बाईसरन घाटी, इस बाईसरन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहां ये टूरिस्ट पैलेस है जहां पर बहुत लोग विदेश से भी, भारतीय लोग भी वहां पर घूमने जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस है। ठीक दिन था आपका 22 अप्रैल 2025। इस दिन भी बहुत सारे लोग गए थे। बहुत लोग फैमिली के साथ, कपल, सब लोग वहां पर एंजॉय करने पहुंचते हैं। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो जाहिर सी बात है सब लोग जाएंगे। प्रकृति का मंजर वहां पर देखने को मिलता है तो काफी लुभावना दृश्य वहां पर देखने को मिलता है। काफी अच्छी जगह है, इसीलिए तो इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हुआ यूं कि 22 अप्रैल 2025 दिन के लगभग 2:50 हो रहे थे। तभी जंगल से कुछ वर्दी में लगभग 4 से 6 आतंकवादी निकले। जंगल से शहर की तरफ निकले 4 से 6 आतंकवादी। टूरिस्ट प्लेस पे गए। जितने भी टूरिस्ट थे उन सबसे पूछा गया, भाई तुम्हारा नाम क्या है। नाम ही नहीं बल्कि उनसे यह भी पूछा गया, निर्वस्त्र करके उन्हें चेक किया गया कि ये मुस्लिम है या हिंदू। जो भी वहां पर गैर मुस्लिम पाया गया, उन्हें ऐसा लगा कि कोई झूठ बोल रहा है तो उन लोगों से कलमा तक पढ़ाया गया। अब इन सारे चीजों के बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई गैर मुस्लिम है, उसे उसी समय निर्दयतापूर्वक मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। बहुत निर्मम तरीके से मार दिया गया। किसी की पत्नी देख ही रही है कि पति का वहां पर मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है। इस तरह की शर्मनाक स्थिति वहां पर बन गई। करीबन 28 लोगों की, ऐसा पता चला है कि 28 लोगों की डेथ जो है हो चुकी है। कई लोग तितर बितर हो गए, बिखर गए और कई लोगों को चोट भी आई है इस दौरान। तो डियर ऑडियंस, उसमें एक विनय नरवाल भी शामिल थे जो भी अपनी पत्नी के साथ गए थे घूमने। ये भी उसमें मारे गए। हालांकि ये नेवी में ये थे। अब ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ये भारत की एकता और शांति पर एक खतरा है। भारत की जो शांति है, जो एकता है, जो अखंडता की बात करती है, ये उसके ऊपर खतरा बन गया। धर्म के नाम पर यह एक हत्या है। धर्मनिरपेक्षता, विविधता की चुनौती देता है। जब भी हम लोग बात करते हैं संविधान की, उसमें हम लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है। ये किसी एक धर्म को नहीं बल्कि विविध प्रकार के धर्म को अपनाती है। तब भी विविधता में भी एकता है। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर यूनिटी है। लेकिन नहीं, ये जो धर्मनिरपेक्षता और विविधता है, इसको चुनौती दे दिया, क्योंकि यह धर्म के नाम पर एक हत्या हुआ। अगर आप गैर मुस्लिम है, आपको हत्या कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता और विविधता पर हत्या ही तो है। उसको चैलेंज ही तो कर दिया। इस तरह की स्थिति और ये कहानी हुई। अब सोचने वाली बात यह है
कि इस हमला को देखते हुए सरकार है वो क्या निर्णय लेती है, वो तो बात की बात है। अभी इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर रोकथाम का क्या उपाय है इस आतंकी हमले से, इस आतंकी हमलों को बचने के लिए, इससे बचने के लिए, ताकि भविष्य में ना हो, कौन कौन से स्टेप सरकार को लेनी चाहिए। सबसे पहला, हाईटेक सर्विलांस की जरूरत है। आप इस तरह से सर्विलांस लगाइए ताकि एक एक चीजें दिख जाए, पता लग जाए कि क्या चीजें कहां हो रही है। खुफिया तंत्र जो होता है, जो स्थानीय लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पर आप खुफिया तंत्र का व्यवस्था करें ताकि ये पता चले कि कोई घुसपैठी तो हमारे इंडिया में प्रवेश तो नहीं कर रहा, कोई आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश तो नहीं कर रहा। संदिग्ध एक्टिविटी अगर आप पाया जाता है कि हाँ इस तरह की एक्टिविटी है, उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और स्पिरिट ट्रायल के तहत उसको जल्द से जल्द सजा दिलवाने का कार्य किया जाए। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, कुर्की जब्ती कर दिया जाए। सोशल मीडिया या फिर अदर मीडिया के मार्फत अगर कोई व्यक्ति नफरत फैलाता है, कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट कर रहा है, कोई व्हाट्सएप फेसबुक पे वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है, नफरत फैला रहा है, उस व्यक्ति को के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्विक एक्शन लिया जाना चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तान या कोई आतंकवाद, अगर कोई पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है इंडिया में रहते हुए, अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उसकी नागरिकता के ऊपर पुनः विचार होनी चाहिए। आप जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, गैर मुल्क की तारीफ किया जाना, समर्थन करना, आतंकवादियों का समर्थन करना, आपके नागरिकता के ऊपर सवाल उठनी चाहिए, पुनर्विचार होनी चाहिए। और ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव डाला जाना चाहिए, इसके ऊपर दबाव पड़ना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। जैसे आप सुने होंगे यूएन, यूनाइटेड नेशन, G20, FATF के जरिए आतंक समर्थन करने वाला जो देश है उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। जो ऐसा देश जो आतंकवाद को समर्थन करता है वैसे देश को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। आतंकवाद सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं करता, आतंकवाद जो है किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं करता, देश की आत्मा पर यह हमला करता है, देश की आत्मा पर यह हमला करता है। डियर ऑडियंस, ये इस प्रकार की घटना और इस प्रकार का जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, यह एक पूरा सीधा सीधा संकेत दिखाता है कि हम लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक से भी आगे की सोच रखनी चाहिए ताकि इस तरह का मामला, इस तरह की आतंकी हमला फिर से दोबारा ना हो, ऐसी स्थिति ना आए। तो इसके लिए सजग रहना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक और लोगों तक पहुंच पाए और जिससे कुछ ठोस कदम उठाया जा सके। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो।